हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ये है आपका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 का कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। ये जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड 2024 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की बात की गई है, जो दी गई है 3 मीटर, जो लिख लेंगे हम लोग। इससे हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो ये 3/2 मीटर आ जाएगा। उसके अलावा एक बस है जो कि 5 मीटर मिरर के सामने है, तो इसका मतलब ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में नेगेटिव ही होगी ये 3 मीटर। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, हमको निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंड वी निकालना है एक, तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरी चीज़ हमारे पास, हमें यहाँ पर उसका नेचर बताना है, और थर्ड उसका साइज़ बताएंगे हम। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम लोग मिरर फार्मूला लगाएंगे। बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है आपकी 3/2। v हमको नहीं पता है, पोजीशन, प्लस 1/-3, इसको रेसिप्रोकल करा तो 2/3 हो जाएगा, 1/v प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3। ठीक है, ये पोजीशंस हमारी क्लियर है। देन उसके बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ से -1/3 को ट्रांसमिट किया जाएगा, तो 2/3 इस तरफ आया तो +1/3 आ गया, इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लिया तो 2 + 1 1/v। सॉल्व किया हमने इसको, तो 3/3 इज इक्वल टू 1/v। कैंसिल आउट करेंगे 1 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। तो कहने का मतलब है कि जो उसकी ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी कोई पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ, उसकी इमेज 3 मीटर पे बनेगी। सेकंड चीज़ थी हमारे पास, इसमें हमें कैलकुलेट करना था नेचर। तो नेचर क्या होगा इसका, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं, तो हम लिख देंगे इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी चीज़ इसकी हम साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज़ हम m की मदद से निकालेंगे, -v/u। तो v आपका -1 हो गया क्योंकि 1 दिया गया, और u की वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे 1/3, तो 0.33। तो हम ये कह सकते हैं जो इमेज होगी वो स्मॉलर होगी। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसमें दिया गया है एन ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर इन साइज़। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, उसका डेटा हम लिखते हुए चलेंगे। गिवन है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज़ है। इट्स प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो हमें याद रखना पड़ेगा कॉनकेव मिरर में u, v और f तीनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ दी गई है कॉनकेव मिरर की, तो ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 वॉट डिस्टेंस। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ था, तो ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, तो ये -25 हो जाएगी। देन उसके बाद 8 वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन इज टू बी प्लेस्ड। तो फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हमें v की वैल्यू। तो v हमें निकालना है पहली चीज़, मतलब दिस इज़ द इमेज डिस्टेंस, इसी को हम पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। ये बात आपको याद रखना होगी। सेकंड चीज़ हमको पूछा गया है व्हाट इज़ द साइज़। तो साइज़ स्केच में h दिया होता है, तो h डैश से साइज़ आता है। तीसरा हमको नेचर बता देंगे, अगर ना भी पूछा जाए तो नेचर लिखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में आएंगे, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u या 1/v भी लिख सकते हैं, प्लस है आगे पीछे लिखा जाता है। 1/f -15, u की वैल्यू -25, 1/v कॉपी। इसको यहाँ ट्रांसमिट करेंगे, नेगेटिव था इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, -1/15 रखे ही थे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 75। 25 3 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 75। सिंप्लीफाई करा हमने,
इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो -1/75 बन गया 1/v। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई -75 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ जिसमें आपने पोजीशंस देखी ऑब्जेक्ट की। अब हम निकालते हैं साइज़। साइज़ के लिए फार्मूला लगाएंगे h'/h -v/u। h डैश की वैल्यू हमको पता नहीं है, h हमारे पास 4 दिया हुआ है, -75/-25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 25 3 75, h डैश इज इक्वल टू 3 × -4, तो h डैश की वैल्यू हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी बनेगी। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू।